हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 30 करेंगे, जो 16/7/2023 का मद्य निषेध दरोगा भर्ती के एग्जाम्स से लिया गया है। ये प्रैक्टिस सेशन, ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेशन है, तो इसमें आप अपना स्कोर बेहतर रूप से चेक कर सकते हैं अपना। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कीव राजधानी है, तो कीव किसका राजधानी है? यूक्रेन का। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुबह जातियां। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का। अगला सोलर सेल से बने हुए होते हैं, सोलर सेल से बने हुए होते हैं, यानी सोलर सेल किससे बने होते हैं ये पूछा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धचालक के। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है कि बधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बधवा प्लस गम। अगला है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई है। तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं, क्या होना चाहिए। गोला का त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 4.2 दिया है। बड़ी आर बराबर आपका 6 हो जाएगा बेलन की त्रिज्या बराबर। मान लीजिए कि बेलन की ऊंचाई जो है लेट एच बराबर कितना हो जाएगा आपका? एच हो जाएगा, यानी कि एच सेंटीमीटर मान लीजिए। तो बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूला पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 62 गुणे एच और बराबर हो जाएगा आपका 4/3 गुणे 4.23। तो h बराबर आपको क्या मिलेंगे? 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 और बटा में हो जाएगा 6 गुणे 6। काटपीट मचा दीजिएगा, 2.74 उत्तर होगा, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1968 में। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आदिवासी समूहों। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा इसरो। अगला है बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोर्ट। अगला राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प लगाइए 12। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि विजयनगर साम्राज्य में अरमन शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम सैनिकों को अनुदान। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न होगा कि प्रादीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका सही उत्तर होगा अनाईमुडी। अगला, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? तो ऑयस्टर का। अगला कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परितारिका द्वारा। अगला कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यका। ठीक है, अगला प्रश्न पे माध्यिका कहिए इसको। अगला प्रश्न है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन। अगला प्रश्न है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कुमायूं हिमालय। अगला सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उदारीकरण। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे क्या हम लोग? राम मोहन राय। अगला पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा के विनोद चंद्रन। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहे हैं कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है? तो बिपरजॉय जो है चक्रवात है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम क्या? कहलगांव। कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1/6 भाग। अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न पे चले, पूछा कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या कहलाती है, तो तरलता घटती है। इसमें क्या होती है? इसमें तरलता घटती है। अगला है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो गागर में सागर भरना कहने का मतलब ये है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। धुआंधार नर्मदा। अगला है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। तो कहने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि माल का अधिकतम मूल्य जो अंकित मूल्य जो है 100 रुपए 20% छूट पर, तो यहाँ पे एसपी बराबर क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य बराबर 100 गुने होगा 100 माइनस 20/100 और बराबर लिखिएगा यहाँ पे नीचे, तो 100 बराबर हो जाएगा 100 में से 20 गया 80 और बटा 100, तो यहाँ पे आएगा कितना आपका 4x/5, क्योंकि 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो 20% लाभ के लिए सीपी निकाल दीजिए। कितने प्रतिशत लाभ के लिए? 20% लाभ के लिए सीपी निकालिएगा, तो यहाँ पे एसपी गुणे 100 और बटा कर दीजिए 100 प्लस 20। इट मीन्स कि 4x गुणे आपका 100 और बटा 5 गुणे हो जाएगा आपका 120। काट पीट में चाहिएगा 2x/3 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रतिशत आप निकाल सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2x/3 और यहाँ पे गुना 100 और बटा में हो जाएगा आपका 2x/3। सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 3x माइनस 2x/2x। ठीक है, गुना आपका 100। ठीक है, आएगा आपका कितना? 50%, जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहे हैं कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहे हैं निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, तो इसका सही उत्तर होगा काठियावाड़ी किसान। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहा है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था, तो कहा जाता था ब्रह्मदेव। अगला निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए आंशिक जल। अगला एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प क्या लगाएंगे आप लोग? सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका कारण ये था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का सबसे तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। अगला कौन सा देश G20 का
सदस्य नहीं है, तो इसका सही विकल्प हम लोग क्या लगा देंगे, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। इसमें जो G20 में सदस्य देश है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, अमेरिका, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चीन, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा गुड़हल तथा सरसों। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। अगला प्रश्न पूछा है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, तो इसका सही उत्तर क्या लगा दीजिएगा आप लोग, पुर्तगाल। अगला, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश में अधिक नहीं होगी, तो आइए इसका सही उत्तर लगाएंगे 1/4। अगला प्रश्न है कि जी का मान कितना होता है, जी का मान पूछ लिया है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे 6.67 गुने 10 के पावर 11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2। क्या होगा इसका उत्तर, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2। ठीक है। अगला है डोमेस शब्द का तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे 7। अगला प्रश्न पूछा कि कान्हा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है, तो इसका सही विकल्प लगाइए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा धर्म की स्वतंत्रता से। अगला, नामीब मरुस्थल स्थित है, तो नामीब मरुस्थल अफ्रीका में है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, खैर वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PK श्रीवास्तव। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए कितना चाहिए, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। अगला प्रश्न है कि 3600 रुपए का 10% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणन किया जाता है, तो यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिख दीजिए P इंटू क्या होता है 1 + R/100, इसका पावर होगा n-1 इस पे, तो यह हो जाएगा 3600 और हो जाएगा कितना 1 + 10/100, इसका पावर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 वर्ष का है। ठीक है, तो -1 लिख देंगे। यहाँ से आ जाएगा आपका 3600 और यहाँ होगा आपका कितना 1331 माइनस 1000 और बेटा हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, क्यूब करने पे इतना ही आएगा ना। अब आइए इसको अगले स्टेप पे खत्म करके कहानी शेष कर देते हैं। जैसे 3600 और गुना हो जाएगा 331/1000, काटपीट मचा दीजिए 3 जीरो से, यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, काटपीट मचा दीजिए 1191.60 आएंगे। कहीं दिख रहा है तो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा कि संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। अगला कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ये जीवाश्म। अगला, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो इसका सही उत्तर होगा SC। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियन पेंट्स। अगला, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाइथन 5। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना भारत के डैश राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश।
अगला चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है, तो इसका सही उत्तर होगा समवृत्त अंग। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे भूमेश चंद्र, क्या हो जाएगा, भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। अगला है कि E20 क्या है, तो E20 जो है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। क्या है, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। इसमें 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन होता है। अगला प्रश्न है कि डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 21 सितंबर को। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा शॉन कॉनरी। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो इसका सही उत्तर होगा 124। अगला IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई सुपर किंग। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट। इसका ट्रांसलेट करना था इसे। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है कि इनोकोवैक क्या है, तो इनोकोवैक जो है नस्ल कोविड वैक्सीन है। क्या है, नस्ल कोविड वैक्सीन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि वोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा कंपाइल की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा यशवंत व्यास। अगला कि 3100 रुपए के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है कितना, तो देखिए अधिमूल्य कहने का मतलब यहाँ अधिमूल्य बराबर 6 है, तो 3100 रुपए क्या है मूल्य है इसका, तो लिख लेंगे 31,000 हो गया, ये 3100 कीजिए इसको यहाँ पे, तो यह हो जाएगा आपका कितना 3100, कितना 3100 गुणे कितना आपका 100 प्लस 6, कितना 100 प्लस 6 हो जाएगा और बटा आपका आ जाएगा 100। यहाँ पे काट में जा सकते हैं 3286 आ जाएगा विकल्प 3। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का रूप था। अगला कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज द डैश। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइए लगाते। देखिए वाक से पास्ट टाइम का बोध होता है, वाक से क्या होता है, पास्ट टाइम का बोध होता है, तो वर्ब जो है वर्क का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वर्कड होगा, तो इसका वर्कड का प्रयोग जो है उपयुक्त होगा, तो इसका सही उत्तर 4 लगा दीजिए वर्कड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात और तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे नीति आयोग। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि तापमान की एसआई क्या है, तो एसआई मात्रक पूछा है, इसका तो सही उत्तर होगा केल्विन। अगला है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। अगला प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि एवरीवन कॉल्स हिम अ पेस मेकर। अब यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव वॉइस कह रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है क्या, आपको दिया गया सेंटेंस क्या, लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव प्लस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्लस वर्ब का 5वां रूप है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एवरीवन कॉल हिम अ पेस मेकर के लिए सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही इज कॉल अ पेस मेकर, क्या हो जाएगा, ही इज कॉल अ पेस मेकर, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ओपलैल्मोलॉजी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ये खत्म नहीं हो सकते। अगला कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है आपका कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की जो मृत्यु है ये 1707 में। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीड़ भी कहा जाता है। इसका जो मृत्यु हुआ था 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में हुई थी। ठीक है, अगला किस मूल्यों में से पूछा है प्रश्न आपसे कि किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिकतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि जल के अणुओं की अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा परासरण। अगला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? टेढ़ापन। क्या होगा? नेकु सयानप। कहने का मतलब है कि अधि सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बाक नहीं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टेढ़ापन। क्या होगा? टेढ़ापन। यानी कि यहाँ पे ढेढ़ापन दे दिया है, टेढ़ापन इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन डैश दिया है यहाँ पे डैश देन लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। तो यहाँ पे दिया गया वाक्य को देखिए, थर्ड यहाँ पे क्या है? थर्ड कंडीशन सेंटेंस से संबंधित है ये। तो इसका संरचना देखिए, कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित है जिसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्वर्सन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैड विल बी फाइंड, क्या लिखिएगा यहाँ पे? हैड विल बी फील्ड। यहाँ पे देखिए इसमें फिल क्या कीजिएगा? हैड का। तो क्या हो जाएगा? हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। अगला कि कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कैप्टन कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा फाफ डू प्लेसिस। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? फॉर एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बायोडायवर्सिटी। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। आज का सेशन यही समाप्त होता है और ये सेशन भी आज का आखिरी था। तो आप लोग का क्या स्कोर रहा इन 30 सेशन में? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या एवरेज स्कोर रहा आप लोगों का। ठीक है, तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।